ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि आपको पता है कि यू ग्रेड या कोई भी और इस तरह की स्कॉलरशिप हो तो सबसे पहले वो आपसे ईमेल्स के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है वी डोंट चेक आवर ईमेल्स फ्रीक्वेंटली। तो ये आदत आप डेवलप कर लें अपने ईमेल्स चेक करने की, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपसे ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है सबसे पहले आपको देने होते हैं 2 रेफरेंस लेटर्स, ठीक है। एंड देन वो आपका टॉफल टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। टॉफल टेस्ट आपको सेपरेटली नहीं देना। अगर आपने पहले से टॉफल दिया हुआ है और आप टॉफल क्लियर कर चुके हैं तो आप उसके रिजल्ट शेयर कर सकते हैं उनसे। बट जनरली जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उन्होंने ऑब्वियसली टॉफल आइल्स ये सब चीज़ें कवर नहीं की होती, तो यू ग्रेड खुद आपके लिए टॉफल टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। देन वो आपको लोकेशन बताते हैं। देन सो 2 बैचेस सेलेक्ट होंगे। सबसे पहले पहले बैच का प्रोसीजर चलता है, और जो स्प्रिंग बैच होता है आप मतलब ऑनेस्टली उनको कुछ पता भी नहीं होता कि लाइक 3-4 महीने तक उनके पास कोई अपडेट नहीं होती। देन उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। देन उसकी जितनी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक मेडिकल फॉर्म्स की, एंड इसके अलावा आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, एक बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है जो आपको साइन करना होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि जो ग्रांट है ये किन किन एरियाज को कवर करेगी। देन वो प्रोसीजर आपका सारा वीजा का प्रोसीजर सब कुछ मतलब यू ग्रेड के थ्रू होता है, कुछ भी आपको इन पर्सन नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद पाकिस्तान में होती है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन 2 दिन की, तो वो भी आप लोगों के लिए अटेंड करना लाजमी होती है। तो वो एक पूरे 2 दिन की वर्कशॉप होती है पाकिस्तान में ही। अभी जो फॉल ग्रुप है उनकी ओरिएंटेशन हुई थी मेरियट होटल में इस्लामाबाद में, 2 दिन की वो एक वर्कशॉप थी, या फिर आप कह सकते हैं कि वेबिनार था, और एवरीवन अटेंडेड दैट। उसके बाद आपका डिपार्चर होता है पाकिस्तान से, एंड देन वाशिंगटन डीसी में आपकी होती है वेलकम वर्कशॉप। ये मैं आपको रिसेंटली जो कॉल ग्रुप में जो जो चीज़ें मतलब उनका जो डाटा है या उनकी जो मालूमात हमसे वो शेयर कर रहे थे, मैं वही आपको एज इट इज कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो इसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द स्कॉलरशिप के ये सीक्वेंस चलता कैसे है। देन वेलकम वर्कशॉप एंड देन यू ऑल गो टू योर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। पूरे पाकिस्तान से लास्ट टाइम 16,000 के करीब एप्लीकेशंस गई थी, एंड उसमें से 200 प्लस कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। अब ऑब्वियसली वो 200 के 200 कैंडिडेट्स एक ही जगह पर नहीं पढ़ रहे होते, वो पूरे मतलब अमेरिका में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उनको एनरोल किया जाता है और वहाँ पे पढ़ते हैं। एंड देन इसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस प्रोग्राम में कवर करनी होती हैं, जिसमें कम्युनिटी वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए वो ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी कम्युनिटी वर्क में इंटरेस्ट लेते हो, जो ऑलरेडी सोशल हो, क्योंकि ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एसेंस है कम्युनिटी वर्क। एंड देन स्कॉलरशिप क्या क्या एरियाज कवर करती है, तो वो आपकी ट्यूशन फीस, आप लोग ग्लोबल यू ग्रेड के बारे में अगर गूगल पे भी जाके स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये सब मिलेगी। बट क्योंकि हम नहीं करते तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि आपकी ये ट्यूशन बुक्स एक्सपेंडिचर्स, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, उसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है एक्स्ट्रा से, आपकी अकोमोडेशन मतलब हॉस्टल, फूड, एवरी चीज आपकी इस प्रोग्राम के थ्रू कवर होगी। दैट इज व्हाई so they boost gave them right for their anything if they want. थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर लाइक के जब हमारा सिलेक्शन होगा और जब हम जाएंगे तो हम लोग 8th सेमेस्टर में होंगे। ऑब्वियसली यू विल बी इन योर 8th सेमेस्टर, बट यू ग्रेड का एक रूल है
डिग्री का पहला और आखिरी सेमेस्टर अप्लाई करें। इफ़ यू आर सिलेक्टेड मतलब कि इसमें कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगी। सो बेफिक्र होके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, and then it was about how you can make your U grade application prominent. तो उसके लिए क्या है कि एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल है इसकी, किसी भी और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की तरह। वैसे तो नॉर्मली अपनी जनरल डिटेल्स ही देनी है। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन के अंदर एक पोर्शन है वो है एसओपी का, जिसका एसओपी स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट होगा वो बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशन डायरेक्टली के लिए एक मैं कुछ लिंक्स भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी, मेरे पास अवेलेबल हैं कुछ भी हैं, वो भी शेयर दूंगी। एंड मैं आपसे अपनी टेक्निक भी शेयर कर देती हूँ जो मैंने 1 मिनट है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने पोजीशन भी चेंज की है कि बैकग्राउंड में भी कोई नॉइस ना हो। सो आई डोंट नो इफ आई हैव network issue or you have the network issue, because I don't have any backup for internet. So SOP के बारे में आप लोगों को गाइड करती हूँ कि SOP की सिंपल टेक्निक ये है कि सबसे पहली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके SOP में कोहेरेंस होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मैं जिनके SOPs रिव्यू कर रही हूँ वो उन्होंने बहुत सारी उनके अंदर पोटेंशियल होता है, लाइक दे आर सोशली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर एकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत सारा काम किया होता है सोशल वर्क में भी, बट एसओपी में उसको उन्होंने बिल्कुल रैंडम वे में लिखा होता है, कोई कनेक्टिव। तो एसओपी लिखने का आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है और चीजों को आपस में कनेक्ट करना है। तो मैंने जैसे अपना एसओपी लिखा था, या जो मैं समझती हूँ कि एक इंपॉर्टेंट चीज है एसओपी में जो होनी चाहिए वो ये कनेक्टिविटी और कोहेरेंस। तो आप क्या करें, कैसे स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट करें। बैकग्राउंड इन अगर आप किसी इंटीरियर एरिया से बिलोंग करते हैं, किसी बड़े शहर से, जैसा जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, देन व्हाट आर यू राइट नाउ। मतलब फॉर सपोज मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज माई पैशन, क्योंकि देखें अगर मैं होगा तभी मैं उस पर अपने 4 साल इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि दे आर डूइंग इतनी पैसा लगा रहे हैं Okay, so I'm sorry about the network issue again. So we were talking about the statement of purpose. तो आपने ऐसा नहीं करना, आपके एसपी में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपका जो डिग्री प्रोग्राम है वो आपका पैशन नहीं है एंड यू आर लाइक एक्साइटेड टू डू समथिंग एल्स। तो आपने सबसे पहले अपना पैशन उनको बताना है कि आपने अपना पैशन डिस्कवर कैसे किया एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग टू परस्यू दैट करियर। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आप उसको अपने पैशन को, फॉर सपोज अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, सो कंसीडर ईच योर पैशन इन योर एसओपी। ओके, देन इन सारे पार्ट को आपने कितने कवर करना है, 2-3 लाइंस में ये चीज कवर हो जाती है। और से ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इन दी नेक्स्ट पैराग्राफ्स। ओके, सो देन इट्स अबाउट लाइक मैं ये समझती हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको अपना नाम और अपना सिटी नेम भी बताना
बल्कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है. आप डोंट हैव टू राइट इट अगेन. ओके, पैराग्राफ में आपने क्या कवर करना है? योर एकेडमिक रिकॉर्ड, योर सोशल रिकॉर्ड, like how are you in school, and how you are doing in your university. All about your academics and your social work. अब इसमें भी अगेन एक सोशल वर्क है, उसको एज इट टू राइट इट एज एक्टिविटीज जो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, 10 एक्टिविटीज वहां पे मेंशन कर सकते हैं. Don't need to put all those data in your SOP. You have to be interested in social work में अब भी क्या करें. So keep it general, कुछ भी specifically mention मत करें. उसी पैराग्राफ में आप हॉबीज मेंशन करें कि आपकी हॉबीज क्या हैं और आपके इंटरेस्ट क्या हैं. देन हेल्प टू अचीव योर लॉन्ग टर्म एकेडमिक गोल. अब देखें, आपने जो इंट्रोडक्शन में उनको अपना पैशन के बारे में बताया, आपने इस चीज को डिफेंड करना है. लाइक आपने कैरियर चूज किया है तो इससे रिलेटेड, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म एकेडमिक गोल. फायदा आपको पहुंचाना मदद करेगा. दिस इज is most